इस दिन काउंटिंग हुआ है 14 मई को। वहाँ इलेक्शन काउंटिंग सेंटर के अंदर जो भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं वो फुटेज दिखा दे। अगर उन्होंने फेयर काउंटिंग किया है तो वो फुटेज दिखा दे। फेयर काउंटिंग हुआ नहीं है। सेंट्रल फोर्स और बीजेपी के जो गुंडे लोग थे, इलेक्शन कमीशन उसके हेल्प से उन्होंने প্র্যাকটিক্যালি ভোটকে চুরি কিয়া है। গরিব মানুষ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকবেন। আপনি থাকবেন না দিদির সঙ্গে, ছেড়ে দেবেন? শেষ অবধি থাকবো, শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়বো। বিজেপিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা অবধি লড়বো। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ লড়বো। सही तरह से हुआ नहीं है, वोट चोरी किया गया है और इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन जीता है। अगर ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन प्रूफ कर दे। वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखा दे जनता को सब मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वोट तृणमूल कांग्रेस को ही मिला है। ये मैंडेट जो दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन, ये बीजेपी को मिला नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा है। हम लोग को पता है कि बीजेपी मारेगा, पुलिस जो है वो फॉल्स केस देगा, वो जेल में भेजेगा। ये मार भी सकता है, मतलब पूरा जान से भी मार सकता है। लेकिन बांग्ला एक ऐसा मिट्टी है जहां मार कर हमको आप रोक नहीं पाएंगे। हम लोग ये फासिस्ट जो आरएसएस बीजेपी का जो राजनीति है, हम लोग ही खत्म करेंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार तो बदल गई, मगर ममता बनर्जी का जो अंदाज था, चाहे वो 2002 की बात हो, 1993 की बात हो, उसी तरीके से दीदी आज सड़क पर आ गए। जैसे वो आई तो ऐसा लगा कि पुराना कोई मुख्यमंत्री आया है, और लगा ही नहीं कि जो है विपक्ष में बैठी हुई एक महिला आई है जिसका खुद का विधानसभा सीट नहीं बचा। अनिर्बान विश्वास जी है, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है और लगातार टीवी पर दीदी का पक्ष रखते। अनिर्बान दा, आज जब दीदी आई तो लगा ही नहीं कि ऐसा लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री आया जो 2026 के निर्वाचन से पहला था। तो जनता का प्रेम और ईवीएम में जो कैलकुलेशन या जो नंबर आया उसमें इतना फर्क क्यों लगा? देखिए, जिस दिन काउंटिंग हुआ है 14 मई को, वहाँ इलेक्शन काउंटिंग सेंटर के अंदर जो भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं वो फुटेज दिखा दे। अगर उन्होंने फेयर काउंटिंग किया है तो वो फुटेज दिखा दे। फेयर काउंटिंग हुआ नहीं है। सेंट्रल फोर्स और बीजेपी के जो गुंडे लोग थे, इलेक्शन कमीशन उसके हेल्प से उन्होंने प्रैक्टिकली वोट को चोरी किया है। काउंटिंग सेंटर का अंदर जो भी घटना घटा है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। काउंटिंग सही तरह से हुआ नहीं है, वोट चोरी किया गया है और इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन जीता है। अगर ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन प्रूफ कर दे। वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखा दे जनता को सब मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वोट तृणमूल कांग्रेस को ही मिला है। ये मैंडेट जो दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन, ये बीजेपी को मिला नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में जनता क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्योंकि लक्की भंडार बंद हो गया, सुबह युवा साथी बंद हो गया, सुबह साथी बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लक्की भंडार बंद करके जो अन्नपूर्णा भंडार का जो वो स्कीम दिखा रहे थे, पहले कह रहे थे जो भी फॉर्म फिलअप करेगा सबको मिल जाएगा, और अभी 12, 13, 14 जो पन्ने का एक पूरा फॉर्म उन्होंने थमा दिया है। और कितने लोग वो फिलअप कर पाएंगे? जो डिटेल्स वो मांगे हैं, ये तो सिर्फ डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। सबको वहाँ से निकालने का ये स्कीम है, देने का स्कीम है नहीं। तो बीजेपी जहाँ भी सरकार में आता है वो आम जनता को ठगता है। बंगाल की जनता को भी वो ठगेंगे। तो दीदी के लिए अब सत्ता की लड़ाई कितनी मुश्किल हो गई? जितना भी मुश्किल हो, देखिए हम लोग को पता है बांग्ला का जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हमारे साथ है, दीदी के साथ है। दीदी एक बॉर्न स्ट्रीट फाइटर है। स्ट्रीट से ही वो अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए हैं और यहाँ से कमबैक का जो लड़ाई है वो भी स्ट्रीट से ही शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ जो मिजाज है, लोगों में जो इमोशंस है वो दीदी के साथ हैं, और पूरे बांग्ला का इमोशंस जो है वो दीदी के साथ ही है। हम लोग वापस आएंगे। अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कल्याण बनर्जी के साथ जो है अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन पर अटैक हुआ, तो इसको लेकर आप लोग भी थोड़ा घबरा रहे क्योंकि आप लोग भी दीदी का पक्ष? ना, हम लोग घबरा बिल्कुल नहीं रहा है। हम लोग को पता है कि बीजेपी मारेगा, पुलिस जो है वो फॉल्स केस देगा, वो जेल में भेजेगा। ये मार भी सकता है, मतलब पूरा जान से भी मार सकता है। लेकिन बांग्ला एक ऐसा मिट्टी है जहां मार कर हमको आप रोक नहीं पाएंगे। हम लोग ये फासिस्ट जो आरएसएस बीजेपी का जो राजनीति है, हम लोग ही खत्म करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर जो प्रेम था वो लोगों के मन में अब बढ़ा है या लोग साथ छोड़ रहे हैं? वो अटूट है। देखिए, जो विधायक है कि नेता वगैरह जो भी है, वो अगर चले भी जाते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आम वर्कर्स है, आम जो समर्थक है और जो सबसे बड़ा आम आदमी जो है वो हम लोग के साथ ही है, दीदी के साथ है, अभिषेक दा के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है। ये लड़ाई हम लोग फिर से जीतेंगे। तो ममता बनर्जी वापसी करेंगे, बाउंस बैक? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये इलेक्शन तो हम लोग हारे ही नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि काउंटिंग के दिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो 29 से, अब तो चुनाव 29 में है, तो
तो 29 से बंगाल से जवाब जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और 29 में आप देख लीजिएगा, 29 से पहले भी हो सकता है, मोदी जी को हटा भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 29 का इलेक्शन अगर वो चोरी नहीं करते हैं वोट, वो बिल्कुल हारेंगे। तो पश्चिम बंगाल में अभी जैसे जो महिलाओं को 1500 मिलता था तो बहुत राहत था उनके लाइफ में, दे वे आर वेरी कम्फर्टेबल। और ये समय কি হলো কি মহিলারা ওয়েট করছে কি আমরা 1500 টাকা আসবে, যুবরা ওয়েট করছে কি আমরা 1500 টাকা যুব সাথী পাবো, কিন্তু টাকা এসে নেই। শুভেন্দু অধিকারী তা বলেছেন কি আমরা টাকা দিব, কিন্তু আজকে 1 জুন হয়ে গেছে, টাকা অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়নি। দিল্লিতে আমরা দেখেছি 1 বছরের বেশি হয়ে গেছে, 1 টাকা দেয়নি। মহারাষ্ট্রে দেখেছি যে যতজনকে দেবে বলেছিল কতজনকে দিয়েছে। বেঙ্গলও একই জিনিস করছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কয়েক কোটি মহিলা পেতেন, এরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার কজনকে দেবে, এমন ফর্ম করেছে, এমন তারা সিলেকশন প্রসেস ক্রাইটেরিয়া রেখেছে। ভোটের আগে তো সব বলেনি, ভোটের আগে একটা কার্ড ধরিয়ে বলেছিল আপনি ফিল আপ করুন সবাই পাবেন, সেটা তো হচ্ছে না। এটা পরিষ্কার মানুষের সঙ্গে ঠকবাজি করছে, মানুষকে ঠকাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি করছে। এটা একটা চিটিংবাজদের সরকার। হকার জন্য কি বলবেন, যেই বলেছেন কি আমরা আসলে হকারকে কোনো দিনে কোনো ডিস্টার্ব করবো না, এই সময় দেখছি কি দাম অনেক জায়গায় হকারকে বাইরে করে দেওয়া হচ্ছে, তো এই সময় কি হকার আপনারা লাগছে কি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকবে? 100 বার আসা মাত্র তারা গরিবের পেটে লাথি মারা শুরু করে দিয়েছে। হকারদের স্টল ভাঙছে, এরপর বাড়ি ভাঙবে, এবার শহরে যত বস্তিতে মানুষজন থাকেন সেগুলো ভাঙা শুরু করবে। বুলডোজারের রাজনীতি, গরিবের পেটে লাথি মারার রাজনীতি, এর বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি, আমরা লড়বো। এবং মানুষ, গরিব মানুষ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকবেন। আপনি থাকবেন না দিদির সঙ্গে, ছেড়ে দেবেন? শেষ অবধি থাকবো, শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়বো। বিজেপিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা অবধি লড়বো, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ লড়বো। ধন্যবাদ।